धन्यवाद। और जीवन को किस मुकाम पर ले हम लोग आगे बढ़े। एक दो चीज हम लोग को याद रखना चाहिए। अक्सर हम लोग बात करते हैं आ, मंजिल, किसी भी चीज का जो मंजिल है, डेस्टिनेशन है, वह अंत नहीं होता है, उसके रास्ते बड़े महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अक्सर कई बार हम मंजिल की ओर देखकर इतनी रफ्तार से दौड़ते हैं कि जो सफर है वह सफर बहुत खुशनुमा नहीं होता है। किसी ने कहा है कि दी डेस्टिनेशन इज एज इंपॉर्टेंट एज दी ट्रेवल इज। मंजिल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सफर। और आज यहीं से हम अपनी बात शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग को पता है कि हम लोगों ने इस जिस विषय पर आज बात करने की आ, आ, रखी है, उस विषय का नाम ही है बेस कैंप वर्ष 2024, नई उड़ान नई पहचान। इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा। नई उड़ान नई पहचान, नई ऊंचाई नए अरमान। देखिए, जीवन में नए शब्द का बड़ा महत्व होता है। वेन एवर यू सी समथिंग न्यू, यू आर ऑलवेज एक्साइटेड। आप देखिए ना, आप बच्चे हों, बुजुर्ग हों, वयस्क हों, आप कोई भी चीज नया लाइए, आपको बहुत उत्साह होगा। आप कोई नई किताब खरीद के लाइए, उसके पन्ने को उलटने में अजीब सी अनुभूति होती है, अजीब सा आनंद आता है। आप आपके घर में अगर अखबार आता हो, न्यूज़पेपर आता हो, तो आप देखेंगे कि खूब सलीके से वो अखबार जब प्रेस से निकलता है तो वो बिल्कुल उसके हर एक पन्ने सलीके से सिमटे हुए होते हैं। और जब उस अखबार को आप प्रथम व्यक्ति होते हैं जो उलटते हैं, तो उसमें अजीब अनुभूति होती है। हमने नौकरी के क्रम में कई बार देखा, इनफैक्ट एक बहुत बड़े राजनेता हैं, उनकी एक आदत थी कि अगर उनसे पहले कोई अखबार का पन्ना उलट देता था तो वो अखबार नहीं पढ़ते थे। वो कहते थे कि अखबार का पन्ना पहली बार पलटने में हमको बहुत आनंद आता है। इसलिए उनके तमाम स्टाफ ये इंश्योर करते थे कि जब तक माननीय मंत्री अखबार उलट न लें, उस अखबार को कोई नहीं पढ़ेगा। तो ये नई चीज की अनुभूति होती है। आप कोई नई किताब लाइए, कोई नए वस्त्र लाइए, आपके घर में कोई नया मेहमान आए, आप अति उत्साहित रहते हैं। यह बिजनेस भी कोई आइसोलेटेड चीज नहीं है। यह बिजनेस भी उसी के क्रम में चलता है। इस बिजनेस में भी नयापन बहुत जरूरी होता है। इस जीवन में भी नयापन बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले हम लोगों को इस नए वर्ष, जो आने वाला कैलेंडर ईयर है, जो आ रहा है, उसका बहुत उत्साह के साथ आपको स्वागत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। विगत 3-4 महीने में मेरे जीवन में बहुत क्षैतिज और लंबवत परिवर्तन हुए। देयर वर रिमार्केबल चेंजेस इन माय लाइफ ओवर द लास्ट 3 to 4 months, बोथ हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। आपको मैं पूरे शिद्दत के साथ इस बात को बता रहा हूँ। और हम सील बैठे हुए हैं। आजादी का जो एहसास है, वो कई बार हम दोस्तों से शेयर करते हैं। सुबह में उठते के साथ जिस आजादी का एहसास हमको होता है, उसकी कल्पना और उसका चित्रण हम आपको शब्दों में नहीं कर सकते। कदाचित इस अनुभूति के लिए जो एक बेस कैंप तैयार किया गया था लास्ट 10 ईयर्स में, 10-11 ईयर्स में, इस बिजनेस के जरिए, एमबी बिजनेस के जरिए, और लास्ट 33 साल में नौकरी के जरिए, उसने एक इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया, एक बहुत मजबूत बेस कैंप दिया, जहां से हमने जीवन के सफर की ये शुरुआत की। और वो अत्यंत विस्मयकारी अनुभूति हुई हमारे साथ। उस पर भी आज चर्चा करेंगे। आज का विषय मुख्य रूप से 3-4 चीज पर रहेगा। सबसे पहला तो ये रहेगा कि जो हमने शब्द लिखा है, नई उड़ान नई पहचान। एमवे बिजनेस अपने नए अवतार में अगले कुछ दिनों में आपके सामने आने वाला है। आप सब लोग जानते हैं कि श्री रजनीश चोपड़ा फॉर्मली, विधिवत औपचारिक रूप से एमवे इंडिया का प्रभार ले लिए। सो नाउ ही इज द चीफ ऑफ एमवे इंडिया। उनके आने के साथ ही एमवे के मैनेजमेंट लेवल में बहुत सारे परिवर्तन हो गए। और मुझको इस बात का बहुत ही सुखद एहसास है कि जिन चीजों को हम लगातार बात करते रहे थे अलग अलग फोरम पर, वो चीजें हो रही है। कहता है ना कि लीडरशिप जो होता है, वह चीजों को हंका करके ले जाता है। इट इज द लीडरशिप विच ड्राइव्स एनीथिंग। आपको एक छोटा सा वाक्य बताते हैं। एक किताब हम पढ़ रहे थे, उस किताब में इनफैक्ट उस किताब का नाम है ये ट्रस्ट एंड इंस्पायर फॉर्म ऑफ लीडरशिप। स्टीफन एम आर कोबे का वो किताब है। उसमें एक वाक्य है कि माइक्रोसॉफ्ट, जो एक बहुत बड़ी जाइंट कंपनी है, आप उसके बगैर सॉफ्टवेयर की और उसके बगैर डिजिटल वर्ल्ड कल्पना नहीं कर सकते हैं, वह 2016-17 के आसपास बहुत बहुत स्टैग्नेशन हो गया, उसमें ठहराव आ गया। ये होता है जीवन में ठहराव, बिजनेस में ठहराव, नौकरी में ठहराव। एक ही जगह 5 बरस पोस्टेड रहिएगा तो लगेगा कुछ बदल ही नहीं रहा है।
तो ये सब चीज जीवन के आयाम है। इसलिए कहता है घर में भी चीजों को बदलते रहिए, कभी चौकी इधर ले जाइए, कभी टेबल उधर ले जाइए, कभी घड़ी उधर उधर बदल दीजिए, कभी टीवी को उधर पलट दीजिए, वो सब कुछ करते रहना चाहिए, नयापन जरूरी होता है। एनीवे तो स्टैग्नेशन हो गया था माइक्रोसॉफ्ट में, और धीरे धीरे जो एक लीडरशिप थी उसमें कोई कलेवर नहीं, कोई ताजगी नहीं, और कोई उत्साह नहीं रहा। और देखा गया कि धीरे धीरे जो टॉप लेवल पर लीडरशिप है, सेकंड लेवल मैनेजमेंट में जो लोग हैं, धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ रहे हैं, और स्वाभाविक तौर पर माइक्रोसॉफ्ट का जो टर्नओवर है वो धीरे धीरे घटने लगा। इंडिया ग्लोबल स्टेज पर अन्य बातों के अलावा एक चीज के लिए जाना जाता है कि इंडिया की लीडरशिप खास करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्टैब्लिश्ड है। इसलिए आज आप पाएंगे कि दुनिया के अधिकांश बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उसके सीईओ इंक्लूडिंग गूगल वो इंडियंस। तो 17 में, अगर हमको ठीक से याद है, डेट इधर उधर हो सकता है, सत्या नडेला इंडियन ओरिजिन के सीईओ को माइक्रोसॉफ्ट में लाया गया। और जब वो आए तो उन्होंने स्टडी करना शुरू किया कि आफ्टर ऑल इतनी बड़ी जाइंट कंपनी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, इसके बगैर किसी चीज की कल्पना नहीं की जा सकती है, उसमें यह ठहराव क्यों करा गया। और उन्होंने दो चीज पाया, आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। उन्होंने दो चीज पाया। पहला कि जो लीडरशिप थी, जो नेतृत्व था अलग अलग लेवल का, उस नेतृत्व में पैनेपन का अभाव था और नयापन का अभाव था। इसलिए आप देखिएगा कि घर में भी अगर कुछ नया नहीं हो रहा है ना, तो बच्चा लोग आपको टोकेगा कि मैंने कुछ नया कीजिए। आजकल तो स्विगी और जोमेटो आ गया है, ऑर्डर कर देता है, नया चीज मंगा लेता है। तो उसने पहली चीज पाई कि लीडरशिप लेवल पर वो पैनापन, वो तीखापन, वो सुरूर, वो जोश, कुछ नया करने की चीज नहीं थी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो एमबीए बिजनेस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, वह लीडरशिप सभी लोगों को इंगेज नहीं कर रहा था, सभी लोगों को इंटीग्रेट नहीं कर रहा था, सभी लोगों को उसका पार्ट नहीं बना रहा था। और इसके कारण माइक्रोसॉफ्ट का लगातार हरास हो रहा। सत्या नडेला आए, सब लोग को बुलाया और उनके साथ सिर्फ दो बात की। उन्होंने पहला कहा, यस आई ट्रस्ट इन यू, मैं आप में विश्वास करता हूं, मुझे आप पर विश्वास है, आई बिलीव इन यू। और दूसरा कि आप सब अपने साथ एक ऑरा लिए हैं, आप में एक ऐसा आभा मंडल है, आपके व्यक्तित्व में इतनी प्रतिभा है, आप में इतना कौशल है, इतना पराक्रम है कि आप समस्त इकोसिस्टम को इंस्पायर कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि यस आई ट्रस्ट इन यू, आई इंस्पायर यू, एंड इन रिजल्ट आई बिलीव दैट यू पीपल कैन ट्रस्ट अदर्स एंड इंस्पायर अदर्स। मैं वही चीज आपके साथ कर रहा हूं, यस आई बिलीव इन यू, आप सब में मेरा विश्वास है। यहां पर बैठे हुए हर व्यक्ति अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन है। इस हॉल में बैठा हुआ हर व्यक्ति न सिर्फ प्रतिभा का धनी है, न सिर्फ पराक्रम का धनी है, अपितु अपने साथ एक बहुत बड़ी संभावनाओं का संसार लेकर के बैठा हुआ है। आप संभावनाओं के, विपुलता के एक वैसे खजाने के मालिक हैं कि जिसका चाबी आपके पास है और अभी तक वो खजाना खुला ही नहीं। आप अपने अंदर के उस खजाने को खोलिए। आई बिलीव यू, आई ट्रस्ट यू एंड आई इंस्पायर यू। यहीं से हमारी बात शुरू थी और सत्या नडेला वही काम किए। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि अगले 3 से 4 साल लगा, टर्नओवर नहीं बढ़ रहा, कंपनी ग्रो नहीं कर रही थी, उसका मालिक परेशान था। लेकिन सत्या नडेला ने कहा कि ये इनर करंट बह रहा है। कभी कभी वॉल्यूम, कभी कभी टर्नओवर, कभी कभी स्टैटिकल फिगर्स, आंकड़े आपके ग्रोथ को जस्टिफाई और क्वांटिफाई नहीं करते। अगर समंदर शांत है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी लहरों में ताकत नहीं। अगर हाथी बैठा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया है। अगर इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल अपने साइलो में पड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मारक क्षमता कम है, क्योंकि जिस दिन वो अपने साइलो से निकलेगा, वह एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, एक महादेश से दूसरे महादेश ट्रेवल करके अपने टारगेट को हिट करेगा। यही युद्ध के भी नियम है और यह इंसान का भी नियम। तो सबसे पहले यह समझना है कि नाउ द सत्या नडेला ऑफ एम्वे हैज कम। हम लोग इस हॉल में तहे दिल से उस व्यक्ति का स्वागत करते हैं। सामान्यतः मेरी ऐसी फितरत नहीं है, लेकिन गोवा के स्ट्रिप में उनके साथ मिलने, उनके साथ बात करने और उनके बॉडी लैंग्वेज और उनके स्पीच पैटर्न, उनके अंदर के भाव, उनके अंदर की बेचैनी को हमने भी महसूस किया है। और इसीलिए मैं आपको कह सकता हूं कि जस्ट वेट दैट विद इन 2 years द एमवे कॉर्पोरेशन, द एमवे इंडिया विल चेंज एंड इट विल चेंज फॉर एवर। कंप्लीट बदल जाएगा। यू कैन क्लैप फॉर दैट, आप उसके लिए ताली भी बजा सकते। अगर आप, और हमें बार बार होता है एमवे बिजनेस में हम और आप अपने कंपनी के सीईओ हैं। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप इसके सीईओ हैं। आपका जो एलओएस है, आप उसके सीईओ हैं।
जब मैं आपका एलओएस बता रहा हूं तो इसका मतलब हर व्यक्ति का, चाहे वो 3% का हो, चाहे 6% हो, चाहे 9% हो, चाहे किसी लेवल पर हो, वो अपने एलओएस का सीईओ है। और यूनिक चीज इस बिजनेस का यही है कि हर व्यक्ति का अपना एलओएस है, इसलिए हर व्यक्ति अपने ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ है। और यही इस बिजनेस को सबसे यूनिक बनाता है। तो पहला जो टेक अवे है वो मैं यही कह सकता हूं आपको कि यस, द टाइम हैज कम। समय आ गया जब यह लॉन्च व्हीकल चंद्रयान 3 उड़ान भरने के लिए तैयार है। इसलिए आने वाले 2, 3, 4 महीने हमको बहुत ही मजबूती से अपने ऊपर, अपनी टीम के ऊपर, अपने वॉल्यूम के ऊपर, अपने कस्टमर के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर, अपने एक्शन के ऊपर बहुत मजबूती से और बहुत विश्वास के साथ काम करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बताया ना कि जब सागर में मछुआरा अपना नाव लेके जाता है तो समंदर के शांत होने से वो बहुत उत्साहित नहीं होता है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि समंदर के बीच में, समंदर के अथाह गहराई में वो कौन सा काइनेटिक एनर्जी कब कहां निकलेगा उसको पता नहीं। इसलिए ऑलवेज इन द मोड ऑफ अलर्टनेस। एमवे बिजनेस उसी मोड में, उसी रूप में आ रहा है। दोस्तों, आपके साथ 2, 3 बातें बहुत स्पष्ट रूप से हमको कहनी है, और मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न करूंगा। 1, 2 ही स्लाइड है, उसके बाद उसको हम जल्दी से बात को रैप अप करेंगे। सो इसके पहले इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत ही, इसको देखें, सॉरी, एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट टाइम, जस्ट गिव मी 1 मिनट टाइम। कई बार टेक्नोलॉजी जो है वो जस्ट गिव मी 1 मिनट टाइम। सो मैं आपसे बात ये कह रहा था कि यस, आई गॉट इट, जस्ट वेट। आई होप कि यह स्लाइड आपको दिखाई पड़ रहा होगा। 1 मिनट। हाँ, somebody टेल मी कि यह स्लाइड दिख रहा है? ओके, अभी शेयर नहीं हुआ अभी। शेयर नहीं हुआ है, जस्ट ए मिनट। अब शेयर हुआ? हाँ ठीक। ठीक, ओके। देखिए, ये आ, हम पढ़ रहे थे, इसमें 3 सिद्धांत की चर्चा की गई है। ये सिर्फ आपको दिखा दिए हैं, हम इस 3 सिद्धांत को आपको एक्सप्लेन करते हैं क्या चीज है ये। वर्ष 2020, इनफैक्ट 19, 20, 21 और 22 शुरुआत में फिर वो चीजें शुरुआत ठीक से हो गई, लेकिन ये 3 से 4 साल जो कोविड का रहा, इसमें बहुत सारे रिसर्च हुए, बहुत सारा काम हुआ और बहुत सारे सिद्धांत प्रतिपादित हुए। राजनीति के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में भी एक पुनर्वलोकन हुआ, चीजें बदली। फोर्ब्स में एक टीम बनाई है जो लगातार इन चीजों पर काम कर रही है। और आपको एक बार स्मरण होगा कि हमने कहा था कि जो हेनरी किसिंगर हैं, वो 100 साल से ज्यादा उम्र हो गया, वो अर्थशास्त्री भी हैं, यूएस के फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, बिग डिप्लोमेट। उन्होंने कहा था कि कोविड के बाद दुनिया अब एडीबीसी नहीं बल्कि बीसी और एसी के नाम से जानेगी, बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना। और मजेदार बात है कि फोर्ब्स में जो जिसकी चर्चा की गई है, जिस 3 सिद्धांत के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, उसको कोट किया है कि श्रीमद भगवत गीता में यही सिद्धांत बताए गए। इसको ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है। कहता है कि इन 3 सिद्धांत को इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए। पहला, पहले रोपिए तब काटिए। फर्स्ट यू सो देन यू रिप। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इट अप्लाइज एवरीवेयर। आप उदाहरण ले लीजिए, बच्चा को पहले हम पढ़ाते हैं कि पहले वो नौकरी करना शुरू कर देता है, पहले दुकान में पूंजी लगाते हैं कि पहले प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है, पहले एक्सरसाइज करते हैं तब बॉडी में फिटनेस आता है कि पहले फिटनेस आ जाता है तब एक्सरसाइज करते हैं, पहले डाइट कंट्रोल करते हैं और एक पूरा प्रोटोकॉल रिजीम फॉलो करते हैं तब आपका बॉडी शेप में आता है कि बॉडी शेप में आता है तब वो करते हैं। तो याद रखिए, फर्स्ट यू सो देन यू रिप। इस बिजनेस में भी आप जो रोपेंगे वही पाएंगे। इसलिए आपको जो रोप रहे हैं उसको बड़ी सावधानी से रोपने की जरूरत है। आप अगर मेहनत रोप रहे हैं, अगर आप कस्टमर की सर्विस रोप रहे हैं, अगर पर्सनल वॉल्यूम 300 रोप रहे हैं, किताबों को पढ़ने का कल्चर रोप रहे हैं, गुड ह्यूमन स्किल रोप रहे हैं, लोगों से अच्छे संबंध रोप रहे हैं, तो यही काटिए। योर एलओएस इज द रिप्लिका ऑफ योर ओन सीड। आपका पूरा संगठन जो आप करते हैं उसी का रिप्लिका है। पहला सिद्धांत, फर्स्ट यू सो देन यू रीप। पहले आप रोपिए तब काटिए। दूसरा है, जो रोपिएगा वही काटिए। दूसरा सिद्धांत, द सो यू द रिप यू। आप जो रोपिएगा वही काटिए। और हम लोग इसको सुनते थे कि अच्छा हम देखते हैं 30 तारीख तक हम 50 बीवी कर लेंगे, बाकी सब तो करवे करें। आपने ही रोक दिया,
तो यही काटिएगा, क्योंकि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में यही चीज हो जाएगा कि हम 30 तारीख करते हैं। क्यों हम 1 से 2 तारीख 3 तारीख को लगातार पोस्ट करते हैं कि क्वालिफाई इन द मेंटर्स क्लब, और अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपकी टीम के लोग भी क्वालिफाई करना सकते हैं। तो जो आप रोपिएगा वही काटिएगा, हमेशा याद रखिए। और ये सब जगह यही लागू है। वो एमबीए बिजनेस कोई आसमान से गिरा हुआ कोई सितारा नहीं है, ये भी इसी धरती का है, और इसमें भी वही सिद्धांत लागू है। इसलिए याद रखिए, जो आप चाहते हैं वही रोपिए। अगर आपको लगता है कि अपलाइन का हम फोन नहीं उठा रहे हैं तो आपने रोक दिया, आपका डाउनलाइन भी फोन नहीं उठा। ये अजीब प्रकृति का नियम है, और किसी को डाउट हो तो फोर्ब्स मैगजीन के रिसर्च को हम भेज देते हैं, पढ़ लीजिएगा। तो पहला सिद्धांत है, जो रोपिएगा वही काटिएगा। दूसरा है, जो रोपिएगा बाद में काटिएगा, तुरंत नहीं कटाएगा। और तीसरा, जितना रोपिएगा उससे कई गुना काटिएगा। तीसरा मजेदार सिद्धांत, अगर आपने एक बार, हम लोग कई बार इसकी चर्चा करते थे, एक सेव में कितने बीज है इसकी गिनती आप कर सकते हैं, लेकिन एक बीज में कितने सेव निकलेंगे ये कोई नहीं जान सका है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जो आप रोपिएगा उससे कई गुना ज्यादा काटिएगा। और इस बिजनेस से बढ़िया तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं। आप सोच करके देखिए, 2-3 एग्जाम्पल आपको देते हैं। बिल गेट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मृत्यु के भी कदाचित 6-7-8 साल हो गया। बिल गेट्स ने यूएस में और इंडिया में आके एक पौधा रोपा, कितने फल आए उनको क्या पता था कि हम लोग उन्हीं के डाउनलाइन। पेगी ब्रिट तो अब 95-98 साल की हो गई। तो आप जितना रोपिएगा उससे ज्यादा काटिएगा। इस 3 सिद्धांत को याद रखिए, रोपिएगा तब काटिएगा, जो रोपिएगा वही काटिएगा, और जितना रोपिएगा उससे ज्यादा काटिएगा। इन 3 सिद्धांत को आपको याद रखने की आवश्यकता है। इको फ्रेंडली, इस 6 पेटल को याद रखिए, क्योंकि अब एमवे बिजनेस इसी 6 पेटल के चारों ओर घूमेगा। पीपल फर्स्ट। आई थिंक एज ऑफ नाउ आई एम क्लियर। नाउ होता है, इस बार गोवा जब हम गए थे तो इस पर बहुत चर्चा हुई। आपको 1-2 एग्जाम्पल देते हैं। इस देश में बड़े बिजनेसमैन में अडानी भी है, अंबानी भी है, टाटा भी है, महिंद्रा भी है, बहुत लोग हैं। मैं किसी के बारे में अगेंस्ट और उस सब चीज नहीं बोल रहा, लेकिन एक चीज जरूर मैं बताना चाह रहा हूं, और वो ये कि आपको नहीं लगता है कि जिसके रेपुटेशन बहुत अच्छे हैं वो शताब्दी पार कर गया? रेमंड्स का जो रेपुटेशन गिरा, बिजनेस के पंडित बताते हैं कि बस रेमंड्स अब चंद वर्षों का मेहमान है। क्यों? रेपुटेशन ही खत्म हो गया। पर्सनल लाइफ में और सोशल लाइफ में रेपुटेशन अगर खराब हो गया, यू आर फिनिश्ड। इस बिजनेस में भी, नौकरी में भी, सब जगह दिस मैटर्स, आपका रेपुटेशन। और रेपुटेशन मुख्य रूप से 4 चीज से आती है, याद रखिए। सबसे पहली चीज, विनम्रता। हमने कई बार कहा कि ईश्वर का सबसे प्रिय भोजन है अहंकार। ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ भोजन है अहम। जिस दिन आपके मन के कोने में भी अहंकार प्रवेश कर गया, आप ईश्वर के प्लेट में सज गए और आप चट किए जाइएगा। पहला रेपुटेशन का आधार है विनम्रता। बी पोलाइट एंड हम्बल। मैं शब्द ईश्वर के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में किसी को बोलने का अधिकार नहीं। मैं ईश्वर का प्रतीक है, इसलिए हमेशा आप या हम का शब्द का प्रयोग। बिहार में अच्छी चीज है कि बिहार में हम लोग हम ही बोलते हैं कि हम जा रहे हैं, बाकी जगह बोलता है मैं जा रहा हूं। तो पहला अच्छे रेपुटेशन का है विनम्रता। दूसरी चीज, निरंतर सीखना, विलिंग टू लिसन एंड लर्न। जिस दिन बुझ गए कि हम तो सबसे ज्यादा काबिल, आलोचना को फीडबैक समझिए। कई बार अगर किसी ने आपकी आलोचना की तो आप रिएक्ट कर जाते हैं, इसका मतलब गड़बड़ है, इसका मतलब सीखने सुनने की आपकी इच्छा समाप्त हो गई। जो लीडर्स होते हैं वो आलोचना को फीडबैक के रूप में लेते हैं, और जो नहीं होते हैं वो आलोचना को आलोचना के रूप में लेकर रिएक्ट करते हैं। दूसरा गुण अच्छे रेपुटेशन का है सीखने की कला। तीसरा चीज, जो भी आप करते हैं उसमें 3 H मिला दीजिए। वॉट एवर यू डू, अगर एमबीए बिजनेस कर रहे हैं तो, नौकरी कर रहे हैं तो, खाना खा रहे हैं तो, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो, पुट योर हेड, पुट योर हार्ट एंड पुट योर हैंड टुगेदर। अपने दिमाग, अपने हृदय और अपने हाथ में ताकत, तीनों को मिला दीजिए। पुट योर हेड, पुट योर हार्ट, पुट योर हैंड टुगेदर, डू एनीथिंग। क्या हम लोग एमबीए बिजनेस में ये कर रहे हैं? मीटिंग ले रहे हैं, देखते हैं मीटिंग में चल जाते हैं, ऐसे बोले अपलाइन इसलिए जाते हैं, मन तो नहीं है, फोन कर रहे हैं उठा लेते हैं, मन तो नहीं कर रहा उठा देते, लेकिन उठाने के फिर थोड़ा बुरा लग जाएगा। यू आर नॉट पुटिंग योर हैंड, हार्ट एंड हेड टुगेदर। और चौथी और सबसे अंतिम चीज जो अच्छे रेपुटेशन के लिए बहुत महत्व, वो है अपने आप को हमेशा जमीन से कनेक्ट करके रखना, और अपने हाथ को लोगों को
देना ऊपर उठाने के लिए, पुलिंग समबड, पुलिंग समवन अप। पुल शब्द जो होता है वो पॉजिटिव होता है, पुश शब्द नेगेटिव होता है। हाथ दे करके नहीं होता, साथियों हाथ, साथियों हाथ बटाओ, वो गाना ही था, हाथ बंधाना रे साथी साथ बटाना, एक अकेला मिलकर थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बटाना। तो वो हाथ बटाने वाली। कई बार हम लोग मीटिंग लेने जाते हैं जहां हमारे कोई प्रोस्पेक्ट नहीं, हमारे कोई डाउनलाइन भी नहीं, सो व्हाट। इस बार हम लोग गोवा गए, बहुत सुखद अनुभूति हुई। बिजनेस सेशन चल रहा था, मतलब कोई उसमें हम अपनी प्रशंसा नहीं, इसको डोंट टेक इट अदरवाइज, जैसे एक वाक्य है जो आपको सुनाने की कोशिश करें। हमको कौन सा चीज प्रेरित करता है? कभी कभी हम बोलते हुए बहुत भावुक हो जाते हैं। आप सोचिए ना, मैं क्यों ये बिजनेस कर, उम्र के जिस पड़ाव में हम हैं, ईश्वर की असीम कृपा है, ईश्वर के प्रति हम कृतज्ञ हैं, कृतज्ञता का बोध है। ईश्वर आपने सब कुछ दिया। जिस बैकग्राउंड से हम उठे, जहां कुछ नहीं था, वहां से उठे और इस देश के सर्वोच्च सेवा में गए। अच्छे अधिकारी के रूप में मेरा रेपुटेशन भी रहा। हमें बिजनेस से अच्छा पैसा है और अभी भी अच्छा पैसा आता है। इस नौकरी में जो पेंशन अभी मिलता है वो बहुत लोगों को सैलरी नहीं है, बच्चे भी ठीक ठाक ही कर रहे हैं। मैं क्यों कर रहा हूं? वाई शुड आई डू? बिजनेस सेशन से निकले, 1-1.5 घंटा हुआ, वॉशरूम गए। जैसे वॉशरूम गए तो वॉशरूम से जैसे बाहर निकले तो 5-7-8 आदमी, 10 गो लड़का घेरे हुए थे। हमने कि क्या हुआ इसको? बोला कि सर हम लोग आधा घंटा 40 मिनट से यहाँ वेट कर रहे थे आपका, या आप वॉशरूम तो अवे कीजिएगा, तो यहीं घेरेंगे। मुझे कहा के लिए घेरोगे? बोला सर आपका आशीर्वाद लेना है और वीडियो लेना है आपका। हम लोग मुंबई से हैं, कुछ लोग जम्मू से हैं, कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट से। कि भाई हम तुमको तो पहचानते नहीं। बोला सर आपका वीडियो को हम लोग अपने लैंग्वेज में डब करके लोगों को सुनाते हैं। हमको एक बार याद है, हालांकि थे बता रहे थे, हमको बिलीव नहीं हो रहा था। अर्जुन यादव जी गए थे शिप पर, तो वहां से वीडियो कॉल करके बता रहे। ये अनुभूति हमको दिया कि अगर आप किसी का हाथ पकड़ करके उसको ऊपर उठाते हैं ना, वो आपका रेपुटेशन में काउंट होता है। इसलिए इस 4 चीज को मित्रों हमेशा याद रखिए। बिजनेस तो होगा ही, आप तो आगे जाइएगा ही, आप तो आगे बढ़िएगा ही, लेकिन अच्छे इंसान और अच्छे रेपुटेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो द फर्स्ट वन इज बी हम्बल एंड पोलाइट। भूल के भी जोर से नहीं बोलना। अरे भाई यूरोप वगैरह में देखते हैं, वहां एक राष्ट्रीय चरित्र बन गया है, दैट हैज बिकम ए नेशनल कल्चर। वहां जोर से बोलना अशिष्टता का प्रतीक है। और हम लोग इंडिया से जाते थे एयरपोर्ट में, जोर जोर से बोलने लगे, आदमी देखने लगे क्या हुआ, क्यों जोर से बोल रहा है? दुकान में जोर से नहीं बोलना। सो बी हम्बल एंड पोलाइट। दूसरी चीज कहा कि जो कुछ करिए, पुट योर हेड हार्ट एंड हैंड टुगेदर, और लोगों को ऊपर उठाइए और सीखने सुनने के लिए तैयार है। ये 4 चीज आपके रेपुटेशन को हमेशा बना के रखेगा। इट विल कीप योर रेपुटेशन ऑलवेज। कहता है कि देयर इज नो रॉन्ग टाइम टू डू राइट थिंग्स। आप सोचिए, इसका एक एग्जांपल ले लीजिए। कोविड में कोई नहीं जब निकल रहा था, तो एमवे बिजनेस ओनर्स ने, सभी लोग ने, आप लोग सब लोग उसमें, वो कहने को तो रॉन्ग टाइम था, लेकिन याद रखिए इस धरती पर कोई भी समय गलत हो ही नहीं सकता है सही काम है। सो देयर इज ऑलवेज अ राइट टाइम टू डू राइट थिंग्स। डोंट थिंक दैट दिस इज रॉन्ग टाइम टू डू राइट थिंग्स। आप जब करिएगा सही चीज वही हो जाए। युद्ध का समय था, पहली रात थी, अर्जुन अपने तलवार को आग में भट्टी में खोज रहा था, क्रोध से, बहुत क्रोधित था। उसको लगता था कि जल्दी से सुबह हो और हम एक बार सबको गदर मचा दें। भगवान कृष्ण बोले अर्जुन को कि हे पार्थ, तुम इतने क्रोधित किस पर हो रहे हो? बोले हम क्रोधित हो रहे हैं सूर्य देव पर, जल्दी से प्रकट हो जाएंगे, हम अपना लड़ाई चालू करें। बोले तो प्रकृति का नियम है, जब उसका उदय होना है तब होगा, तुम परेशान क्यों हो? क्या तुमने सभी शस्त्र प्राप्त कर लिए, सभी कवच पहन लिए? बोले हाँ प्रभु हम तो सब पहन लिए। बोले नहीं, तुमने दुर्गा की आराधना भी नहीं की है, शक्ति को नहीं पुकारा है। बोले आधी रात में ठीक रहेगा ये सही समय है? भगवान कहे कि ईश्वर को याद करने का हर समय सही समय, एमबे बिजनेस करने का हर समय सही। सो देयर इज नो रॉन्ग टाइम टू डू राइट थिंग्स। सर अबरी जो है ना, अभी तो कर दिया हमको ससाराम, डुमराव चल गए हैं, डुमरिया चल गए, डेहरी, और वहां से अबरी जैसे ही आएंगे ना औरंगाबाद, कि अबरी तो एकदम गर्दा मचा देंगे। सर अभी हमारा चकाय में पोस्टिंग कर दिया, देवघर में रह रहे हैं, संजय झा रीना झा रही है भागलपुर में। अभी बड़ा गड़बड़ टाइम है, अभी सही समय आप देखिए ना, जनवरी से तक जो हम गर्दा मचावेंगे ना, योर लाइफ इज अ 50 ओवर मैच। हर गुजरता हुआ दिन आपका कम पड़ने लगेगा। हर दिन नई सुबह, हर दिन अच्छा है। हर दिन को वैसे ही जिए जैसे ये आपके जीवन का अंतिम दिन। सो देयर इज नो रॉन्ग डे टू डू राइट थिंग्स। प्रत्येक दिन अच्छा है। रजनीश चोपड़ा ने, आप सोच करके जरा देखिए जितने लोग हॉल में बैठे, ईश्वर की असीम कृति है। आप देखिए, हम आपको बता रहे हैं, कुछ लोग एमबी बिजनेस में सीरियस होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, कुछ के मन में द्वंद्व चल रहा होगा, और चलते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलना भी चाहिए, जीवन द्वंद्व का ही नाम है। लेकिन आपको बता देते हैं भैया, इस बिजनेस से बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है, क्योंकि इसमें इतने सारे चीज, आप और बहुत कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेंट्रल फोकस यही रखिए
स्किनवो बहुत जरूरी है, चिकन चमकना चाहिए, बल्बो तड़ी झारे तो बढ़िया रहे, अखवा में काजल भी लगावे तो ठीक है, नेल पॉलिश लगावे तो और बढ़िया, लिपस्टिक लगावे तो चक चक सब बढ़िया है, लेकिन सबसे जरूरी आपका हृदय है। एक सेकंड भी जहां बंद हुआ ना तो सब वैसी रहे। ठीक उसी प्रकार ये एमवे बिजनेस वो धड़कन है जो बताया ना, 6 पेटल्स है, 6 पेटल है, और ये 6 पेटल आपके जीवन को कमल की भांति खिला दे। 6 पंखुड़ी है और बीच में आप वो उसके पराग है। इस चीज को हमेशा रखिए। सो अभी हमने चर्चा की बिग पिक्चर, बिग। इस राज्य में 38 जिले हैं। 2-3 जिला कमजोर होगा, लेकिन कमजोर बोलना सही नहीं, छोटा होगा मान लीजिए ज्योग्राफी का। हम 30 जिला को पकड़ लें, 30 जिला में 60 लाख का महीने में टर्नओवर नहीं हो सकता है? कौन बड़का चीज है भाई? महाराज बांका के 4 दुकान का साला टर्नओवर 60 लाख। अब अगर आज लोग निर्णय ले लिए कि भैया हमको एक जिला में एक डायमंड 6-7 वर्ष में ब्रेकर, हम बता रहे हैं हमने संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया है, जो जहां बुलाएगा हम चल जाएंगे, जबकि थोड़ी थोड़ी चुनौती रहती है मेरे स्वास्थ्य। अभी कल दरभंगा जा रहे हैं, प्रमोद राय जी और बाकी सब लोग, कुछ चुनौतियां होगी तो होगी, लेकिन हम जाएंगे। हम तो निकले थे अकेले जाने में मंजिल, मगर लोग मिलते गए कारवां से, कोई तो निकलेगा अलग जगह। हर दिन अच्छा दिन। अगर एक जिला में एक डायमंड 25 जिला में हो गया, 24 जिला में भी हो गया, तो मालूम है कितने क्राउन एम्बेसडर हो जाएंगे। और रजनीश चोपड़ा की ये बात मुझको टच कर गई। उसने कहा व्हाई नॉट 1 क्राउन एम्बेसडर इन 1 स्टेट। चर्चा हो रही थी, उसी में हम बोले कि दिस विल ओनली हैपन व्हेन व्हाई नॉट वी हैव 1 डायमंड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। यस, इज कमिंग इन जनवरी। निर्णय लीजिए, अगर सतीश जमुई में है तो व्हाई नॉट ही कैन ब्रेक डायमंड सिप फ्रॉम जमुई इटसेल्फ। अगर प्रणय जी बांका में है, अजय रस्तोगी बांका में है, तो वहां से क्यों नहीं डायमंड? अजय जी पटना से क्यों नहीं जा? पटना बहुत बड़ा है। अरे भैया, गोवा स्टेट की आबादी 15 लाख, अब पटना नगर निगम का आबादी 35 लाख। बच्चू जी जहानाबाद से क्यों नहीं डायमंड चल जाए? तरुण केसरी क्यों नहीं जा सकता है? संजय सासाराम से क्यों नहीं जा सकता है? जाकिर हुसैन अरवल से क्यों नहीं जा सकता? ईच वन ऑफ यू कैन गो, लेकिन वो निर्णय लेना पड़ेगा। सो बिग विजन। हमने ये निर्णय बहुत पहले लिया था। आप जो बिजनेस है ना, आप देखिए ना, भारत, हम लोग जब नौकरी में आए थे तो कहीं पोस्टिंग होती थी तो पूछते थे कि वहां जाने के लिए पक्का रोड है? अलकतरा वाला कहता था कि सर अलकतरा वाला है, थोड़ा देर कचिया है तो चलेगा। हम लोग उतने में खुश होते थे कि अरे तरीका एकदम हाईवे है। जब पोस्टिंग हुए जमशेदपुर वहां मुसावनी में, तो पूछे कि भाई मैंने जमशेदपुर से मुसावनी पक्का रोड है? बोला हाँ पक्का रोड है, ब्लॉक जाने में 1-2 किलोमीटर खाली कच्चा है। उसके बाद क्या हुआ? सब जगह पक्का हो गया। उसके बाद क्या हुआ? हाईवेज आ गया, 4 लेन, मार साला गाड़ी चापा यहाँ बीटा सरमेरा, कड़कड़ा दिया, चकाय पार करते हुए देवघर, इन्हें फिर 35 वाला बन रहा है, दरभंगा चढ़े, मुजफ्फरपुर दरभंगा पहुंच गए। अब वो भी बदल गया। अब क्या आ गया? एक्सप्रेस वे। मालूम है हाईवे और एक्सप्रेस वे में क्या अंतर है? एक्सप्रेस वे में फेंसिंग कर दे रहा है, अभी तो बिहार में नहीं स्टार्ट, उसमें फेंसिंग किया हुआ, कोई घुसिए नहीं सकता है। एमवे बिजनेस अगले साल से एक्सप्रेस वे बनने वाला है, आपको बता देते हैं। तो जो फेंसिंगवा में रहेगा वही ना दौड़ेगा, तो फेंसिंगवा से बाहर रहिएगा तो बाहर ही आपका तो घुसेगा, उसको कहीं कहीं उसका एंट्री रहता है। हमेशा याद रखिए, एमवे बिजनेस इज गोइंग टू बिकम एक्सप्रेसवे इन मंथ्स टू कम। बहुत वो जल्दी समय आता है। और क्या कि, और हमसे भी और बाकी लीडर से भी बात हो रही थी कि एमवे बिजनेस इज बिजनेस ऑफ लीडरशिप, जहां फंक्शंस, मीटिंग्स और सेमिनार का बहुत महत्व है। हमसे जब बात हुई तो हम बोले हम कभी नहीं आते अगर हम वो मीटिंग अटेंड नहीं किए होते। उसने कहा कि आप सही बोल रहे हैं, गुरुकुल में उस लेवल की ट्रेनिंग हम लोग देंगे, उस लेवल के सेमिनार होंगे जो हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड में होते हैं, उनके कहे गए शब्द को हम नहीं जोड़े। यहां भी एक बहुत बड़ा अवसर आपके लिए है, यहां भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपकी। अगर आप ज्ञान अर्जित करते हैं, स्पीच पैटर्न को ठीक से करते हैं, आपका डिलीवरी मैकेनिज्म को बढ़िया करते हैं, और ये सब सीखा जाता है, गुरुकुल के बैनर के तले आपको वो सब मंच मिलेगा। इस बार एक निर्णय यह भी हुआ है कि पिंस आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि वो निर्णय ले ले और फाउंडर्स प्लैटिनम से ही गुरुकुल के सेमिनार वो लेना शुरू कर दे, आई डोंट नो। हो सकता है एमरल्ड लेवल से ही वो लेना शुरू कर दे, और हो सकता है डायमंड और ईडीसी को भी नहीं मौका मिले बोलने का, क्योंकि वहां जिस लेवल की ट्रेनिंग, जिस लेवल का सेमिनार, जिस लेवल का कंटेंट होगा, वह कंटेंट हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड की कंटेंट का उस लेवल का हो। इसलिए आप सब लोगों को मेरा विनम्र निवेदन है, मैंने शुरू में ही कहा कि इस जाड़ा में कितना जैकेट लीजिएगा, कितना कार्डिगन लीजिएगा, कितना साल लीजिएगा, कितना सूट सिलाइएगा, बहुत बढ़िया है, लेकिन इस महीना में कितना किताब लीजिएगा यह भी महत्वपूर्ण है। और ये अजीब फितरत है इंसान, पालक बेचे वाला चना के साग बेचे वाला से तो मोलाई करता है, लेकिन मॉल में दमो नहीं पूछता, उठा के देता है काउंटर पर, बिल देता है, पैसा देता है। अजीब फितरत है।
यहां भी वही हाल है। किताब का दाम दिखता है, किताब का दाम उस पर प्रिंट दाम से नहीं है। किताब का तो कोई कीमत ही नहीं, कोई मूल्य ही नहीं। आप कितना किताब पढ़ते हैं, कितने अच्छे वीडियोज और सीरीज आप सुनते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, हमको नहीं पता है कि कितने लोगों ने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की है, हमको नहीं पता है कि कितने लोगों ने बहुत अच्छे कॉलेजेस में और अच्छे स्कूल में पढ़ाई की। पहले तो रहता भी नहीं। हम लोग सिक्स तक तो राजकीय मध्य विद्यालय नया टिकुसुंडा धनबाद में पढ़े, बोरा पर। उसके बाद गए। लेकिन यकीन कीजिए कि फिर से एमबीए ने एक मौका दे दिया है कि स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड के लेवल का बात अब कर पाइए और सुन पाइए। अरे भैया, हम तो इसी के लिए बहुत एक्साइटेड एक्साइटेड हैं, सुनने के लिए भी, और एक्साइटेड हैं कि उस प्लेटफॉर्म पर जाकर हम बात करेंगे। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर दैट। कितने लोग एक्साइटेड हैं कि जाके हम बताएंगे, बात करेंगे, सेमिनार लेंगे और जो नॉलेज लिया है उसको लोगों को बताएंगे। कितने लोग एक्साइटेड? यू नीड टू वर्क हार्ड। पिन भी अचीव करना पड़ेगा और साथ में पढ़ना भी पड़ेगा। एक किताब हम पढ़ रहे थे डेल कार्नेगी का, और एक जगह ऐसे भी कई हमको स्मरण नहीं आ रहा है कहां सुने थे। उसमें दिया कि पब्लिक स्पीकिंग एक आर्ट है जिसको सीखा जा सकता है, और वो आर्ट बहुत सिंपल है। आप जब ऑडियंस को एड्रेस कीजिए तो आप ये मान के चलिए कि वो सब आपसे कम जानते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप यह भी नहीं मानिए कि वो लोग सब लोग बेवकूफ है, उन लोगों को कुछ नहीं आता है। आप ये मान करके चलिए। तो मैं तो इसके लिए एक्साइटेड, बिजनेस करने के अब बहुत नए तरीके, नए। कल वहां हम बैठे हुए, तो डिनर था, चल रहा था। उनसे पूछे कि आप कौन सा बिजनेस करते हैं? बोले अमुक अमुक हम बिजनेस कर रहे हैं। कितने दिनों से? तो 2.5 साल। तो कितनी पूंजी लगी है? आप सोच करके आश्चर्यचकित रह जाइए। कहा कि सर करीब करीब 60 लाख रुपया लग गया, चला गया बाजार में। हमने आमदनी, बोला अभियो घर से लगा रहा है, और इस उम्मीद में मेहनत कर रहे हैं कि शायद मार्च से कुछ रिटर्न आने। और ये सब की कहानी, जो लोग बिजनेसमैन होंगे इस चीज को समझ रहे होंगे। एमवे बिजनेस से आप जोड़ करके देखिए ना, 15% रहे होंगे ना जी, जोड़ करके देखिए। हमने तो कई स्टेज पर हमने इसकी चर्चा की कि हम एक दिन बैठ करके जोड़ रहे थे, क्योंकि जब कैलकुलेशन होता है वो एजी ऑफिस वगैरह में, तो 33 साल की नौकरी में, अब इस प्लेटफॉर्म पर बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लगभग हमको करीब करीब, पहले तो सैलरी भी कम थी, करीब करीब 4.5 करोड़ से 4 करोड़ 75 लाख में 5 करोड़ मान लीजिए, 5 करोड़ रुपया हमको आया सैलरी से। सुविधाएं तो अपने जगह पर है, सैलरी से और बाकी चीजों से आए 5 करोड़ के आसपास। 33 साल की नौकरी, इस देश का सबसे बड़ा सेवा। तनाव, ब्लड प्रेशर, झगड़ा झंझट, ढाई हो गया, पेपरबाजी, वो सब अलग है, वो सब तो मैंने श्रृंगार है। नहीं होता है कि वो सब तो भाग सुहाग है। 13 साल के एमबीए बिजनेस में उस उपलब्धि से यकीन करिए ज्यादा ही प्राप्त हो गया। कितना काम किए सबको पता है। अभी वो पार्ट टाइम में कर रहे थे, अब तो पार्ट टाइम का है ये। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग सोच करके देखिए। अगर संजय झा जी को अभी भी डाउट होता है तो देखिए कि जिस मंथ में आप क्वालिफाई करते हैं, वॉल्यूम होता है कितना पैसा। अजय जी अपने बच्चे को फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग में पढ़ा है, अपना लाइफ स्टाइल छोड़ी दी नौकरी। बच्चू जी, आप, हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते, आप जोड़ करके देखिए। अरे भैया, आपको गारंटी लेकर बता रहे हैं ना कि अगर 15% बीबीआई स्ट्रक्चर से भी मेंटेन कीजिएगा तब भी 45 से 50 हजार रुपया आपको आएगा। और अभी वो बदलेगा, मैंने मार्च अप्रैल से पूरा स्ट्रक्चर बदलने वाला है, पे आउट बदलने वाला है, बताते रहे। इतना लुक्रेटिव हो जाएगा ना कि देखिए, इसलिए मैंने कहा ना कि एमबीए बिजनेस का पूरा पैराडाइम चेंज होने वाला है। इसलिए पकड़ के रखने का है। इन उपलब्धियों को याद रखिए और देखिए कि आप वही थे। पूरा टेक अवे क्या है? पूरा टेक अवे यही है कि एमबीए बिजनेस संपूर्ण रूप से बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि जो लीडरशिप आई है वह 2 सिद्धांत पर काम करेगी, ट्रस्ट एंड इंस्पायर। बिलीव करेगा आप पर और आपको इंस्पायर करेगा और आपके लिए काम करेगा। इसलिए दोस्तों, उसी गोल से अपने आप को हमने अलाइन किया। आज भी कुछ लीडर से मेरी बात हो रही थी, लेकिन यह सब तभी होगा, हम अपनी बाहों को फैला करके आपके लिए तैयार हैं। हर कदम, हर मोड़ हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। शर्त यही है कि उन राहों पर, उन चौराहों पर, उन गलियों में आपको रहना होगा। जिस सफर में हम निकले हैं, सबको लेकर निकलना है, सब साथ चलेंगे, सबके जीवन को टच करेंगे। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि हाथ तो बढ़ाइएगा ना, हाथ तो बढ़ाइएगा ना, क्योंकि अकेले मेरे हाथ बढ़ाने या आपके अपलाइन के हाथ बढ़ाने से तो नहीं होगा। आपके पास इस वित्तीय वर्ष के लिए 9 महीने का समय है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 9 महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? इस 9 महीने में नया जीवन अवतरित। एक माँ जो गर्भवती होती है, 9 महीने में इस सृष्टि में एक नए जीवन को लाती है। 9 महीना गर्भ में रखती। क्या हम और आप इस 9 महीने में
एक नए पिन को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अवतरित नहीं कर सकते? क्या हम और आप अभी जिस रूप में हैं 9 महीने में अपने आप को पुनर्जन्म के रूप में नहीं देख सकते? कैन वी नॉट टेक रीबर्थ इन दिस 9 months टाइम? ये 9 महीना ईश्वर आपके लिए वेट कर रहा है, हमें वेट कर रहा है। लेकिन शर्त यही है कि इस 9 महीने को माता के गर्भ में आपको जाना होगा, और वो माता का गर्भ इन्हीं चीजों को मैंने बताया। यस यू कैन डू। आइए हम लोग माता के उस गर्भ में प्रवेश करें, और 9 महीने के बाद मेरा नया पुनर्जन्म होगा, नई आशाएं, नए अवतार, नई ऊंचाई और नई दिशा के साथ। जिस सब्जेक्ट को आज हम लोगों ने बनाया था, ये कुछ और नहीं है। जो नारा हम लोगों ने दिया था आज की मीटिंग का, वो नारा यही था। उस नारे के बारे में हम लोगों ने क्या लिखा था? नई उड़ान, नई पहचान, नई ऊंचाई, नई अरमान। ये तभी होगा जब इस 9 महीने में हम सब लोग निर्णय कर लें कि यस, हम उस गर्भ में फिर से जाएंगे, उस बीज की तरह धरती का सीना फाड़ करके अंदर जाएंगे, और जब निकलेंगे तो नए वृक्ष के रूप में निकलेंगे। मित्रों, स्टेज तैयार है। यकीन मानिए, इससे बढ़िया कोई बिजनेस नहीं हमने भी संसार देखा और आप भी देख रहे हैं। निर्णय लीजिए। आपके साथ पहले भी खड़ा थे, लेकिन मेरा खुद का नया अवतार, और उसके यही 2-3 कारण है। पहला अवतार तो ये हुआ कि मेरे पैर और हाथ में लगी हुई जंजीर और बेड़ियां कट गई, टूट गई। जो लोग नहीं जानते हैं, नहीं बात हुआ है, वो नहीं समझते होंगे कितने लालच और प्रलोभन को तोड़ दिया। नहीं, जो लोग मेरे साथ रहते हैं, अजय जी लगातार साथ रहते हैं, देखते हैं किस तरह का प्रलोभन है। मैंने उन जंजीरों को काट के फेंक दिया, तो अब हम आजाद पंछी की तरह, बाज की तरह आपको लेकर के उड़ने के लिए तैयार। और दूसरी चीज ये, ईश्वर की असीम कृपा थी कि एमवे के ऊपर छटा हुआ आया हुआ बादल, जो संशय का बादल था, अनिश्चितता का बादल था, वो सब फट। एक नई सुबह, नई किरण, तेज रोशनी के साथ, चमकदार रोशनी के साथ आपका इंतजार कर रही है, जिसमें ठंडक भी है, जिसमें उष्मा भी है, जिसमें प्यार भी है, और जिसमें अनुशासन भी है, जिसमें कर्म भी है, और जिसमें भोग भी है। आइए मिलकर के हम लोग काम करते हैं। कल का प्रोग्राम मेरा दरभंगा का, उत्साह के साथ वहां लोगों को इन्वाइट कीजिए, नए कलेवर के साथ। उसके बाद अगर सब ठीक ठाक रहा प्रोग्राम, तो अगर दिल्ली वगैरह जाने का प्रोग्राम नहीं रहा, तो हो सकता है 10 तारीख को हम भागलपुर का प्रोग्राम करें, मधुबनी का उसके बाद करने का कार्यक्रम, ये सब करेंगे। देवघर जाएंगे, जम्मू जाएंगे, बांका भी इस बीच में आना, सब जगह छान देंगे। लोग अयावर की तरह निकल। मेरे बाजुओं में अभी भी ईश्वर ने उतनी ही ताकत दी है, और ये ताकत इस बार गोवा के याच पर दिखाए कि जब नौजवान लोग आया, लड़का लोग कहा कि अंकल नाच के दिखाइए, और हमको आश्चर्य लगा, 1.5 घंटा नाचे उसके साथ। कहा कि 90% कंपेटेबिलिटी आपकी थी। हमने रुक जाओ 4 महीना, 100%, फिर मेरी कंपेटेबिलिटी। भीष्म पितामह की तरह अभी भी हमारे बानों में वही ताजगी है, और हमारे हमारे धनुष में और हमारे प्रत्यंचा में वही शंखनाद है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, उम्र एक नंबर है, और उस नंबर को पीछे छोड़ के हम आपके साथ निकलने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो चीज बताए हैं उसको याद रखिए। 2 तारीख और 3 तारीख की पोस्टिंग, जो लोग क्वालिफाई करते हैं अपने पहले कीजिए, पोस्ट कीजिए, जहां मेरी जरूरत हो हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। ईश्वर आपको आशीष दें और आप कामयाब हो, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।